आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारत के संविधान में किस प्रकार जो कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली होती है। इसी के साथ देखेंगे कि जो कि मुस्लिम जब भारत आज़ाद होता है या कहें कि भारत आज़ाद होने के बाद में जो संविधान सभा का क्या होता है। तो इसके अंदर देखें, यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 8 है। इसी के साथ संविधान निर्माण पर पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 था, इसके अंदर हम देखा था किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया था। अब इसके अंदर हम कंप्लीटली देखेंगे कि संविधान सभा के क्या कार्यप्रणाली रहते हैं, किस प्रकार वो कार्य करते हैं। तो इसके अंदर देखें कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो जो कि संविधान सभा की जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, गठन होने के बाद में संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब जो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इस बैठक में जो मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। या कहें कि जो ये बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार यहाँ पर आने से मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी और उनका मानना था कि हम हमारे देश के लिए हम अलग संविधान बनाएंगे। इसी के साथ देखें कि अब जब मुस्लिम लीग पहली संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुई, तो कुल जो संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या 389 थी। अब मुस्लिम लीग के न आने के कारण केवल जो कि पहली संविधान सभा की बैठक में केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। संविधान सभा की पहली बैठक में जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसके अंदर केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। अब जो ये संविधान सभा हुई, इस संविधान सभा के सभापति जो इन सदस्यों में सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे, उस सदस्य को संविधान सभा का जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, इसके अंदर संविधान सभा का या कहें संविधान सभा का जो सभापति था या कहें कि जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब कुछ समय बाद जैसे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कहें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति हुए करते थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हुए, अब इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को जो भारत की जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। या कहें कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अब अध्यक्ष बनाने के बाद में चर्चा की गई कि उपाध्यक्ष भी बनाए जाए। तो 25 जनवरी 1947 को CH मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कुछ समय बाद में चर्चा के बाद में स्पष्ट हुआ कि हमको एक और जो कि उपाध्यक्ष बनाना है। तो 1947 को कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। ये तो एक सामान्य जानकारी थी। अब देखें कि जो कि जवाहरलाल नेहरू थे या कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू या कहें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि जो हमारे स्वतंत्र संग्राम में जो सेनानी थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनके आधार पर जो कि उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया, इसके अंदर उन सभी इच्छाओं को शामिल किया गया जो कि भारत के पूर्व में या कहें कि ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो चाहते थे। कहने का मतलब है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि किस प्रकार हम संविधान बनाएं, संविधान में हमको किन किन बातों पर अधिक ध्यान देना है या कहें किन किन बातों पर हमको जो कि कानून बनाने। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव
इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और 22 जनवरी को, जो कि 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति यानी कि सर्वसम्मति द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भले ही इस उद्देश्य प्रस्ताव में, जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया, इसके अंदर कुछ परिवर्तन किया गया। परिवर्तन करने के बाद में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, इन सभी ने सहमति दे दी, यानी कि सर्वसम्मति के आधार पर 22 जनवरी 1947 को जो कि ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब इसके बाद में कि हमारा देश का बंटवारा होता है, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब भारत का जो कि जब इस समय भारत दो भागों में बढ़ता है, पाकिस्तान और भारत, तो इस समय स्वतंत्रता भारतीय अधिनियम से कुछ परिवर्तन हमको संविधान सभा के अंदर देखने को मिले। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला है कि एक तो कि हमारी संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया, यानी कि संविधान सभा को अंग्रेजों ने कह दिया कि आपके पास संपूर्ण शक्ति है, आप चाहे जैसा कानून बना सकते हैं। इसके अंदर जो कि संविधान सभा को इतनी शक्ति दे दी गई कि अब संविधान सभा अपनी इच्छा अनुसार संविधान बना सकती थी। इसी के साथ इस संविधान सभा के पास इतनी पावर दे दी गई कि जो अंग्रेजों ने, या कहेंगे जो ब्रिटिश संसद ने, इस ब्रिटिश संसद ने भारत के अंदर जितने भी कानून बनाए थे, इन कानूनों को जो ये संविधान सभा थी, ये संविधान सभा रद्द कर सकती थी, या कहें कि उन कानूनों को हटा सकती थी। यहाँ तक कि इस संविधान सभा को इतनी पावर दी गई कि अंग्रेजों ने जो प्रस्ताव दिया था कि हम भारत का स्वतंत्र कर देंगे, इस भारत को स्वतंत्र कर देंगे, तो इस संविधान सभा के पास इतनी शक्ति थी कि उस स्वतंत्रता अधिनियम को भी ये रद्द कर सकती थी, या कहें कि संविधान सभा चाहती तो जो भारत को आज़ाद होने से भी रोक सकती थी। अंग्रेजों की जो स्वतंत्रता जो अधिनियम था, इसको रद्द कर सकती थी। इसी के साथ कि जो दूसरा प्रभाव ये हुआ, परिवर्तन ये हुआ कि संविधान सभा के जो काम थे, जो कि मुख्य कार्य तो संविधान सभा का संविधान का निर्माण करना था, जो कि स्वतंत्र भारत पर लागू होना था। उसे पहला काम तो कि संविधान सभा का भारत के लिए संविधान बनाना था। इसी के साथ उस समय जो कि भारत के अंदर जो आम कानूनों को लागू करने वाली भी संविधान सभा थी, यानी कि संविधान सभा ने संविधान तो बनाया ही, इसी के साथ देश के अंदर उस समय जो विधायी कानून है, ये विधायी कानून भी बनाए और देश के अंदर लागू किया, क्योंकि कोई संस्था नहीं थी जो कि देश को संभाल सके। इसलिए जो कि संविधान सभा है, ये संविधान सभा संविधान बनाने के साथ कानून भी बनाई और इन कानूनों को अपने देश पर, आम कानूनों को देश पर लागू भी की। अब संविधान सभा की बैठक होती थी अलग अलग दिन, तो इस बैठक में जिस दिन जो कि संविधान पर चर्चा की जाती थी, या कहीं संविधान निर्माण पर चर्चा की जाती थी, तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जिस दिन जो कि संविधान सभा में जो विधायकी कार्य किए जाते थे, या कहें कि कानून निर्माण, आम कानून निर्माण से संबंधित कार्य किए जाते थे, यानी कि उन पर चर्चा की जाती थी, तो इसकी अध्यक्षता करते थे मावलकर इसकी अध्यक्षता करते थे। इसी के साथ कहा गया कि जो ये संविधान सभा है, इस संविधान सभा को देश की पहली संसद भी कहा गया, क्योंकि ये जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा भारत का संविधान तो निर्माण कर रही थी, इसी के साथ भारत के अंदर नियम कानून बनाकर जो कि देश के अंदर उस समय ये लागू भी कर रही थी। इसलिए जो कि संविधान सभा को देश की प्रथम संसद भी कहा गया, क्योंकि ये संविधान सभा संसद के सभी कार्य कर रही थी, या कहें कि विधायिका के भी कार्य ये हमारी संविधान सभा कर रही थी। इसके साथ जो तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि अब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए जो कि अलग देश की पाकिस्तान की मांग की, और इस समय जो कि पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक तो जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश को कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। जो आज का भारत है, ये भारत रहा। तो क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग ने अलग देश जब बनाया गया, या कहीं पाकिस्तान बनाया गया, तो जो संविधान सभा के सदस्य जो पाकिस्तान से संबंध रखते थे, या कहें कि जो संविधान सभा के सदस्य जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर भारत की संविधान सभा में आए थे, अब ये सदस्य
जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र से आए थे उनको हटा दिया गया, या कहें कि पाकिस्तान के संविधान निर्माण के लिए वो अलग कार्य, या कहें कि उनकी अलग मैटर है वो। लेकिन जो पाकिस्तान के निर्माण के बाद में जो संविधान सभा के सदस्य जो पाकिस्तान से आए थे वो अलग हो गए। इसी के साथ कि जो कि कुल संविधान सभा के जो सदस्य की संख्या थी वो सदस्य की संख्या 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 389 थी। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, या कहें कि देश का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा के सदस्यों का भी बंटवारा हो गया। जो सदस्य पाकिस्तान से आए थे वो कि भारत की संविधान सभा से हट गई। तो अब जो कि संविधान विभाजन के बाद में संविधान सभा में केवल 299 सदस्य बचे। अब जो 299 सदस्य थे ना, अब 299 में 229 सदस्य तो भारत के अंदर जो प्रांत थे इन प्रांतों से आए थे, है ना। इसी के साथ 73 जो कि सदस्य थे, ये 73 सदस्य भारत के अंदर जो रजवाड़े थे या कहीं रियासतें थी, इन रियासतों के थे। यानी कि कुल जो कि 389 में से केवल विभाजन के बाद में 299 ही संविधान सभा के सदस्य बचे थे। इसी के साथ जो कि 29 नवंबर 1949 को जो कि संविधान जो कि हमारा बनकर तैयार हो गया था, 29 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी के साथ देखें कि जो कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसी के साथ कि अब इस अंतिम बैठक होने के बाद में जो कि जब तक आम चुनाव होते हैं, यानी कि संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अब इस 24 जनवरी 1950 से लेकर जब तक वोट पड़ते हैं, या कहें कि जब तक जो कि भारत में आम चुनाव होने के बाद में जब भारत की जो संसद जब तक बनती है, इस समय के अंदर जो ये संविधान सभा है, ये संविधान सभा आंतरिक रूप से संसद का कार्य करती है। यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और जब तक भारत के अंदर चुनाव हुए और नई संसद बनी, तब तक जो बीच का टाइम पीरियड था, इस बीच के समय में जो भारत की जो संसद थी, यह संसद ही भारत की जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा ही संसद के सभी कार्य करती रही। और जब जो चुनाव होने के बाद में जो संसद बनी, फिर बाद में ये सभी शक्तियां इस संसद के पास आ गई। लेकिन जो बीच का जो टाइम पीरियड था अंतिम संविधान सभा की बैठक से लेकर और जो यहाँ पर नई संसद बनने तक बीच का टाइम पीरियड पर जो कि संसद का कार्य हमारी संसद करती है। अब जो हमारा संविधान था, इस संविधान निर्माण और जो आम कानून बनाने के अलावा भी संविधान सभा ने कुछ और कार्य किए। वो थे कि जो कि 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल के अंदर भारत को सत्यापन किया। इसी के साथ संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसी के साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। इसी के साथ संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय गीत था, इस राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। साथ ही संविधान सभा ने जो कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसी के साथ 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही इनका चुनाव हुआ। तो हमने यहाँ पर जो कि संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी इसके बारे में देखने का प्रयास किया। इसी के साथ जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि संविधान सभा की जो समितियाँ थी उन समितियों के बारे में देखेंगे। ये सभी मैंने देखा, ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।